6 जून 2024 इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और इंडिया के और भी सारे मैक्सिमम स्टेट्स में हीट को लेके हाई अलर्ट जारी किया जाता है। इस साल की गर्मी ने पिछले 50 सालों के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ डाटा देखते हैं। 1956 का मैक्सिमम टेम्परेचर 50.6 डिग्री सेल्सियस, 2016 51 डिग्री सेल्सियस, 2019 50.8 डिग्री सेल्सियस एंड फाइनली 2024 52.9 डिग्री सेल्सियस। हालात तो इस हद तक बिगड़ती जा रही है कि पिछले 2 महीनों में सिर्फ और सिर्फ हीट वेव के कारण इंडिया में 56 डेथ्स देखने को मिले हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी और इंडिया की नहीं है। पिछले महीने फिलीपींस में सिर्फ और सिर्फ 30 लोग गर्मी के कारण मारे जाते हैं। कंबोडिया में गर्मी ने पिछले 170 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। थाईलैंड में रिकॉर्ड की जाने वाली अभी तक की सबसे हाईएस्ट समर 44 डिग्री सेल्सियस। पाकिस्तान के कई जंगलों में फॉरेस्ट फायर और वर्ल्ड के न जाने कितने देश इस गर्मी को फेस कर रहे हैं। क्या इतनी तेजी से बढ़ती गर्मी के पीछे सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही हाथ है? और कैसे आप बिना एसी के भी इस गर्मी में अपने आप को बचा सकते हैं? आइए जानते हैं इसी वीडियो में। तपते सूरज की वजह से तापमान 45 से 50 डिग्री के बीच है, लेकिन गर्मी 55 से 60 डिग्री सेल्सियस वाली महसूस हो रही है। Let's talk more now about what is happening in India, recording its highest ever temperatures. Delhi hitting 52.3 degrees Celsius. वैसे तो इतनी तेजी से बढ़ रही गर्मी के पीछे का मेजर रीजन क्लाइमेट चेंज ही है। ये एक ऐसा इवेंट है जब एटमॉस्फेयर में लॉन्ग टर्म के लिए पोल्यूटेड मटेरियल्स प्रेजेंट रहते हैं, तब हमारे क्लाइमेट का टेम्परेचर ग्रेजुअली ईयर वाइज इंक्रीज होता है। इसके साथ साथ कई ऐसे मेजर रीजन्स हैं जिससे आपको इतनी गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ रही है। इस वीडियो में हम लोग मेजर 5 रीजन्स को डिस्कस करेंगे जिससे इतनी तेज गर्मी बढ़ रही है। मेजर रीजन की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। अब आपने स्कूल में तो पढ़ा ही होगा कि इलेक्ट्रिसिटी 2 तरीके से जनरेट की जाती है। पहला रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हाइड्रो पावर, सोलर, विंड, जियोथर्मल जैसी एनर्जी का यूज किया जाता है और यहाँ पे हमको किसी भी तरीके की कोई भी पोल्यूशन देखने को नहीं मिलती है। ये सबसे सेफ और पोल्यूशन फ्री तरीका है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जैसे सब्सटेंसों को बर्न किया जाता है एंड इसके बाद इनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जब भी हम कोल को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज होता है और यही एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में लोग प्रिजर्व कर लेते हैं और यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होकर पोल्यूशन जमा करता है। एक डाटा के अकॉर्डिंग हर साल 37 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड ईयर में रिलीज होता है, जिसमें से 15 बिलियन टन सिर्फ और सिर्फ कोल को बर्न करने से आता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जितने भी हीट होते हैं उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और जो हीट स्पेस में जा सकता था वो इनके पास ही ट्रैप होकर रह जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू बनता है जब बहुत ज्यादा हीट हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है तो हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। टेम्परेचर राइजिंग का दूसरा और सबसे मेजर रीजन ट्रांसपोर्टेशन है। कार या बसेस से निकलने वाली जो भी स्मोक होती है उसमें ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बल्कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट होती है। 2022 के एक डाटा के अकॉर्डिंग ग्रीन हाउस गैसेस में 28% कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का ही है। इसको रिड्यूस करने के लिए हम इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटर्स का यूज कर सकते हैं। इसका तीसरा और सबसे मेजर रीजन है गुड्स को मैन्युफैक्चर करना। इंडस्ट्रीज में जब भी आयरन, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक और सीमेंट जैसे मटेरियल्स को फॉर्म किया जाता है तब यहाँ पे बहुत ही हाई अमाउंट में फॉसिल फ्यूल से गैस रिलीज होता है। सीबीओ के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 72% पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वाले प्रोसेस से ही आता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नंबर 4, कटिंग डाउन ट्रीज। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो 2020 से 21 के बीच में 31 लाख ट्रीज को कट डाउन किया गया है जिससे बिल्डिंग्स और रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो सके। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डिफॉरेस्टेशन से न सिर्फ हमारे क्लाइमेट का टेम्परेचर राइज हो रहा है बल्कि इंडिया के कई सारे स्टेट्स में वाटर स्कैरिसिटी भी देखने को मिली है। अगर आप इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वर्ल्ड की डिफॉरेस्टेशन लिस्ट में इंडिया की रैंकिंग 2nd पर है। पिछले 30 सालों में इंडिया ने 6 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कर दिया है और फर्स्ट पे ब्राजील की रैंकिंग है। इसने तो हद ही कर दिया है 1.6 मिलियन फॉरेस्ट एरिया को पिछले 30 सालों में कट डाउन करके। 5th और सबसे ध्यान देने वाला रीजन हमारे इंडियन लोगों का माइंडसेट है। चीजों को लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करना, हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करना, 1 किलोमीटर भी दूर जाने के लिए बाइक्स और कार्स का यूज करना। अब आइए बात करते हैं कि किस तरीके से आप इस तपती गर्मी में अपने आप को बचा सकते हैं। हाई टेम्परेचर वाले एरियाज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों के हेल्थ में डिहाइड्रेशन को लेकर देखी जा रही है। इसको प्रिवेंट करने के लिए दिन में 4 से 5 लीटर पानी अवश्य पिएं।
ये चीज आपके बॉडी के टेम्परेचर लेवल को मेंटेन रखेगा। अगर आपके पास एसी अवेलेबल नहीं है तो फ्लोर पे सोने का ट्राई करें, यहाँ से आपको अच्छी ठंड मिल जाएगी। इनके द्वारा वेदर को लेके जो भी वार्निंग्स दी जा रही है उसको फॉलो कीजिए। आई होप गाइज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को कंप्लीट यहाँ तक देखने के लिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइज, इस एरिया में अभी 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आई होप गाइज कि आप समझ गए होंगे कि इस एक वीडियो को शूट करने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब घर में रहें, सुरक्षित रहें और जितना हो सके सूर्य से और गर्मी से बचें।